सुशांत सुसाइड केस में पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सुशांत के वालिद ने खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया है। जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है। सुशांत के चचेजाद भाई का कहना है कि सुशांत सुसाइड केस की जांच सीबीआई के जरिए होनी चाहिए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सुशांत सिंह केस को सीबीआई के हवाले किया जा सकता है। देखिए, मामला सारा वही पुराना है और रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहाँ से मुंबई के लिए कूच भी की है। अब जाकर के वहाँ जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो एफआईआर दर्ज हुआ है और चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में। ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जाँच का इशू है। पुलिस जाएगी, जाँच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ सामने आ रहा है तब फिर पता चल रहा है। वहाँ रहता कौन था? वहाँ किन्हीं को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब जानकारी हुई है कि उसके अकाउंट से छेड़छाड़ किया गया, उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो कार्रवाई हो रही है। पूरा सीबीआई जांच के लिए कहा गया। आप हमारा बाइट नहीं देखें, लगातार सीबीआई जांच का मांग हो रहा है। सरकार थोड़े सीबीआई जांच कराती है, वो राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए करेगी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है और सीबीआई जांच ले लिया जाएगा। सीबीआई जांच महाराष्ट्र सरकार देगी तभी सीबीआई जांच लिया जाएगा। और सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में उनके वालिद के वकील विकास सिंह का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। पटना में एफआईआर दर्ज इसलिए की गई कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी था। जो सुसाइड, किसी का जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो एक ऑफेंस होता है ना, वो एक ऐसा गंभीर ऑफेंस होता है जिसमें कि एक आदमी की मानसिक स्थिति पे काम किया जाता है, उसका मेंटल कंट्रोल किया जाता है। मेंटल कंट्रोल करने के लिए जो पहला जो इन्होंने जो अटेम्प्ट किया, जो क्राइम का पहला इंग्रेडिएंट है कि परिवार को अलग कर दिया। पिता को बात नहीं करने देती थी। पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात करते। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई। उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया तरफ भर की दवाई स्टार्ट करवाई और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गए। उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है। उसके बाद जो है वो जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उसने कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, कूर्ग में जाके जमीन वगैरह भी देखने लगा। दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले गए, फोन ब्लॉक कर दिया। देखिए, जिसके पास उसकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो जानती है उसको क्या दवाई खानी है और जो मालूम है कि उस पर पूरा डिपेंडेंट आज के दिन हो गया है, उसको छोड़ करके वो चली गई ब्लॉक करके। और उसी के बाद दिशा सल्यान उसकी सेक्रेटरीज ने रखवाई थी, उसका सुसाइड हो गया। तो कई चीज से बहुत एंग्जाइटी उसकी बढ़ती चली गई और जो बढ़ती चली गई वो अल्टीमेटली सुसाइड पे उसका अंजाम मिला। और सुशांत सिंह राजपूत के वालिद ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जहां से 4 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम इस मामले की तफ्तीश के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है। और इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमृताज आनंद ने। खबर की निगाह पटना के राजीव नगर थाना पे टिकी हुई है, क्योंकि राजीव नगर थाना से 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हुई है, जो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले की जांच करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इसी राजीव नगर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती सहित 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बेटे के मौत के पीछे ये लोग जिम्मेवार हैं। और उसके बाद राजीव नगर थाना के जो थाना प्रभारी हैं निशांत सिंह, उनके अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हुई है, जो इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस से संपर्क साध कर इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश करेगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत के मामले की केस डायरी मांगी है। और ताज़ा अपडेट यह है कि जांच करने के बाद जो भी 4 सदस्यीय टीम गई थी, आज पटना लौट सकती है, जैसे कि जानकारी थाने के माध्यम से मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा
कि पटना से जो 4 सदस्यीय टीम गई थी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले पर क्या कुछ जानकारी हासिल की है और क्या कुछ उन्हें जानकारियां मिली है, उसके बाद इस केस में आगे पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम कैसे आगे बढ़ती है, इस पर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पटना के इसी राजीव नगर थाने से जो 4 सदस्यीय टीम गई है, जो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले की जाँच कर रही है, जिसके रिपोर्ट का इंतजार न सिर्फ पटना बल्कि पूरे देश को है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और सुशांत सिंह मामले पर पटना सिटी एसपी से बात की हमारे नुमाइंदे रवि ने। सिंह मामले में परिवार के तरफ से रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस की जो टीम है वो मुंबई पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिटी एसपी विनय तिवारी जी हैं। सर, आपकी टीम जो है वो मुंबई पहुंची है, किन किन बातों को लेकर के छानबीन शुरू है? उनके पिता की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस एफआईआर में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर छानबीन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आईजी सर के आदेश के अनुरूप टीम गई हुई है, मुंबई पहुंची हुई है और कुछ तथ्यात्मक जो तथ्य हैं उस घटना से संबंधित उनकी छानबीन की जा रही है। क्या रिया चक्रवर्ती के अकाउंट की भी छानबीन की जाएगी, जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रहे जो बातें? कंप्लेन में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो उस एफआईआर की हमारी जो तथ्य हैं उसमें उनकी छानबीन के लिए आवश्यक होंगे, उन सभी, चाहे वो अकाउंट डिटेल हो या अन्य कोई भी डिटेल हो, उन सभी तथ्यों की जानकारी के लिए और उनकी सही स्थिति पता करने के लिए ही टीम वहाँ गई है और वो अपना कार्य कर रही है। रिया चक्रवर्ती से भी जाकर के पुलिस पूछताछ करेगी? ऐसा कुछ कहना तो अभी वाजिब नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में सर किन किन बातों को लेकर के, किन किन पहलुओं को लेकर के विशेष बिहार पुलिस ध्यान दे रही है कि जहां से, चूंकि ये मामला मुंबई पुलिस भी देख रही है? हम लोगों को जो फादर ने कंप्लेन में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन हमारी टीम जो है सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सर, उनके पिता ने ये मामला उठाया है कि जो धोखाधड़ी का मामला है, अकाउंट का भी मामला है, 420 का भी धारा लगी है, तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है? उन सब चीज़ों को भी हम लोग संबंधित बैंक से संबंधित जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब ट्रांजेक्शन को खंगालेंगे, उनकी सही तथ्य उसमें खंगालेंगे और उसके बाद ही हम लोग इसको कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लगता है कि जितने फॉलोअर्स हैं, जितने बिहार के लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में जो हकीकत है वो सामने आए। क्या बिहार पुलिस वो सारी हकीकत को सामने ला पाएगी? जो कंप्लेन दर्ज हुई, कंप्लेन जो आई है उस पर हम लोगों ने एफआईआर की है और हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिटी एसपी है, खुल करके भले ही ना कर रहा हूं, लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं उसके हिसाब से जो उनका ट्रांजैक्शन है, जो आरोप परिवार के तरफ से लगाए गए हैं, उन सारे मुद्दों पर, उन सारे बिंदुओं पर बिहार पुलिस गहनता से जांच करेगी और मामले को सामने लाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पटना से हमारे साथी महफूज आलम। महफूज, हम देख रहे हैं कि कल से ये मामला बेहद गर्मा गया है और अब मुंबई और पटना के बीच में काफ़ी कानूनी दांवपेच भी आ रहे हैं। अभी वहां पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट? देखिए ना, सुशांत के मामले में जो बिहार में अगर खास तौर से अगर देखा जाए तो बिहार में सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। जिस तरह सुशांत राजपूत के वालिद ने जिस तरह से एफआईआर में एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने की वजह से जो है उनके बेटे को खुदकशी करना पड़ा या वो मजबूर हुए खुदकशी करने के मामले में, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो पटना में एफआईआर किए हैं ताकि पटना बिहार की पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात करे और इसके जड़ में जाए और इस बात को पता लगाए कि सुशांत के साथ जो है ये मामला क्यों पेश आया है। तो इन तमाम अमूर पर जो है बिहार की पुलिस जो है जाहिर है जांच करेगी। ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते बिहार की पुलिस जो है मुंबई में रहेगी और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेगी, इस केस के तह में जाएगी और ये जांच करेगी कि जो इल्जामात लगाए गए हैं सुशांत राजपूत के वालिद की तरफ से, उस इल्जामात में कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो इसके सिलसिले में आगे की कार्रवाई क्या होगी, वो तमाम चीजें जो है बिहार पुलिस जो है मॉनिटर करेगी। एक बात तो है कि बिहार में जिस तरह से ये मुतालबा अब शुरू हुआ है, चिराग पासवान ने भी मुतालबा किया है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए,
तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के वजीर आला से बात भी की है। तो एक तरह से कहा जाए कि बिहार में इस मामले को लेकर भी अब सियासी तौर पर जो सियासी लीडर जो है अब बयानबाजी करने लगे हैं और चिराग पासवान ने यहाँ तक नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि सुशांत राजपूत के मामले पर वजीर आला को खुद भी पहल करना चाहिए। जी, तो बहरहाल सियासत से अलग हटकर क्या कुछ कानूनी वहां पर कार्रवाई होती है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।